Hello students and very much welcome to our next video, that is our video number 6। आज हम लोग आगे की बात देखेंगे और आगे की बात क्या है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे एक अच्छे हाइपोथेसिस के, और अब हम लोग देखने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो जनरेट होती है उसके सोर्सेस क्या हैं, तो क्या सोर्सेस उसके अंदर हम लोगों को मिलते हैं, कहाँ कहाँ से हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को देख के हमको दिमाग में कोई हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में जनरेट हो सकती है। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि हाइपोथेसिस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एसेंशियली द सेम बैकग्राउंड दैट सर्व्स टू रिवील द प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस एक्चुअल में प्रॉब्लम जो हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़े थे, वो प्रॉब्लम जहाँ से जनरेट हुई है वहीं से हाइपोथेसिस का जड़ हमको मिलता है, वहीं से उसके रूट्स हमको मिलते हैं। These sources are namely theoretical backgrounds, knowledge, insight and imagination। तो ये जो सोर्सेस है या तो कि थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के ऊपर बेस्ड हो सकता है, या फिर आपको कोई नॉलेज है उस चीज़ के बारे में तो उसके ऊपर बेस्ड हो सकता है, या फिर आपकी एक इंसाइट है उसके ऊपर ये बेस्ड हो सकता है, या फिर आपकी कोई इमेजिनेशन है उसके ऊपर ये बेस्ड हो सकता है। और कोई हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए आपके पास एक वाइड रीडिंग, एक वाइड एक्सपीरियंस और उस चीज़ से फेमिलियरिटी, यानी कि आपकी जान पहचान होना ज़रूरी है। आप उस चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस जनरेट नहीं कर सकते जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि प्लेन कैसे उड़ाते हैं, तो प्लेन के उड़ाने से रिलेटेड आप कोई हाइपोथेसिस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही ये मालूम चला कि कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक का अगर हमको हाइपोथेसिस जनरेट करना है तो आपको उसकी वाइड रीडिंग होना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और उस सब्जेक्ट से फेमिलियरिटी होना ज़रूरी है। कुछ आपकी उसके ऊपर काम हुआ होना चाहिए, कुछ प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए उस फील्ड के ऊपर हाइपोथेसिस जनरेट करने के लिए। तो सबसे मेन सोर्स यही होगा। उसके बाद ना आपके पास किसी एजुकेशन फील्ड का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि अब आप फॉर एग्जांपल कॉमर्स के, तो आप कॉमर्स के अंदर मार्केटिंग को से एमकॉम कर रहे हैं या फिर बैंकिंग से एमकॉम कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास बैंकिंग या मार्केटिंग का क्या स्पेशलाइजेशन है, ये आपका क्या है, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। तो आपको वो स्पेशलाइजेशन फील्ड में होनी चाहिए, और जिस फील्ड में आपकी स्पेशलाइजेशन होगी वही फील्ड का आप हाइपोथेसिस अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। तो ये पहला सोर्स होता है हमारा। दूसरा सोर्स होता है हाइपोथेसिस जनरेट करने का कि जो पब्लिश्ड मटेरियल हम लोगों को मिलेगा, जैसे कि पब्लिश स्टडीज़ है, रिसर्च जर्नल्स है, हैंडबुक्स है, कोई सेमिनार के अंदर, कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर सोवेनियर्स पब्लिश हुए हैं, कोई मैगजीन के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि क्या आजकल रिसर्च किस एरिया में जा रही है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ के हमको अंदाज़ा लगेगा कि हम कोई नया हाइपोथेसिस जनरेट कर पाएंगे क्या। तो ये भी एक सोर्स है हाइपोथेसिस जनरेट करने का। उसके बाद में इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स, उसके बाद में एनालिसिस ऑफ एरिया स्टडी, जो आपका एरिया है, जो आपकी स्टडी एरिया है उसका आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड या फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोई हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। कंसिडरिंग द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस एंड नीड्स, आप लोगों को आपकी पहले से कोई फील्ड के अंदर प्रैक्टिस है और आपको अंदाज़ा है कि भाई यहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या चेंज यहाँ पर लेकर आना चाहिए, तो वो भी आप लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक सोर्स हो सकता है हाइपोथेसिस जनरेट, एक सोर्स है, एक जरिया है जिससे आप हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं। एक्सटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप खुद कर रहे हो या फिर किसी और की चल रही है, अब आप उस इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड करना चाहते हो, मतलब ये यहाँ तक आ चुकी है इन्वेस्टिगेशन, अब मैं इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वेजिटेबल्स खाऊंगा बहुत ज़्यादा तो मेरा वेट लॉस होगा, राइट। तो अब ये हो गई इन्वेस्टिगेशन किसी ने की है। अब आप क्या कर रहे हो कि मैं वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा वेट लॉस होगा, ये हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर वेट लॉस के साथ और क्या होगा, है ना, तो ये आप फर्दर में और आगे में निकल रहे हो। तो फिर आपने ये देखे, आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट की कि भाई ईटिंग वेजिटेबल्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द ग्लोइंग स्किन। एक नया हाइपोथेसिस आपने, क्योंकि वेट लॉस का तो काम हो चुका है, ठीक है। तो ईटिंग वेजिटेबल्स, जितना ज़्यादा वेजिटेबल्स खाओगे उतनी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन बनेगी। ये आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट की कि भाई वेजिटेबल्स खाने का और ग्लोइंग स्किन का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर आपने एनालिसिस किया कि इन्वेस्टिगेशन के आगे आपने और उसको बढ़ा के लिए, या फिर कोई रिसर्च स्टडी है तो वो स्टडी को आप कंटिन्यू किए, जो भी है। तो ये बहुत सारे सोर्सेस है ऐसे हाइपोथेसिस जनरेट होने के
जिनमें से कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। तो हाइपोथेसिस के ये सोर्सेस है, मतलब इन बातों को ध्यान में रख के आप लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करोगे। ये एक स्रोत है, ये एक जरिया है जहाँ से हाइपोथेसिस जनरेट होकर निकलते हैं। जैसे कि आपका एजुकेशनल फील्ड का जो भी रिसर्च वर्क आपका है, तो जो भी स्पेशलाइजेशन आपका है, या फिर जो स्टडीज पब्लिश हुए हैं, या जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है उसको देख के आपने कोई हाइपोथेसिस जनरेट कर लिया, या फिर आपने कोई एरिया की स्टडी की, कोई एनालिसिस किया, आपको समझ में आया कि भाई ये है, और किसी एरिया में आप पहले से बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ की ज़रूरत है आपको वो समझ में आएगा। वो तो ऐसे सोर्सेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहते हैं सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस। Okay, thanks for watching the video. This is my contact number. Contact me if you have any queries. Take care. Bye bye.